जय हिंद। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल टर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आर्कियोपेलिगियो। अगर आप यहाँ पे पिक्चर को देखेंगे तो आप इस टर्म को बहुत इजीली समझ पाएंगे कि आर्कियोपेलिगियो किसे बोला जाता है। आर्कियोपेलिगियो को हिंदी में द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये किसी भी वाटर बॉडीज में क्लोजली फैले हुए आइलैंड्स के एक ग्रुप को बोला जाता है। मतलब किसी भी वाटर बॉडी, ओशन, लेक या रिवर में फैले हुए छोटे छोटे द्वीपों के समूह को द्वीप समूह या आर्कियोपेलिगियो बोला जाता है। अधिकतर आर्कियोपेलिगियो हमें ओशन में ही देखने को मिलते हैं। इस तरह के द्वीप समूह हमें ओशन में, मतलब समुद्रों में या महासागरों में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत बार ये लेक्स में, पॉन्ड्स में और रिवर्स में भी पाए जाते हैं। आर्कियोपेलिगियो ओशनिक आइलैंड से बनते हैं, यानी समुद्र के नीचे फटने वाले ज्वालामुखी से इनका निर्माण होता है। ज्वालामुखी के फटने से इस तरह के द्वीपों के समूह को बनाने में एक सिंगल हॉटस्पॉट का बहुत ज्यादा योगदान होता है। हॉटस्पॉट उस प्लेस को कहते हैं जहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। क्योंकि मैक्सिमम हॉटस्पॉट्स मिडल ऑफ प्लेट्स में पाए जाते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के बिल्कुल नीचे। बहुत कम ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो प्लेट बाउंड्रीज में पाए जाते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट तो अपनी जगह से थोड़ी थोड़ी हिलती खिसकती रहती है, लेकिन जो मेंटल है, जहां पे ये ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, वो हॉटस्पॉट एक ही जगह में रहते हैं। जिस तरह से ऐसे आइलैंड्स का, ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की फॉर्मेशन होती है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो ज्वालामुखी के फटने से बनते हैं उनको आर्क आइलैंड के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इनकी शेप थोड़ी आर्क की फॉर्म में होती है। अगर हम ज्वालामुखी से बनने वाले आर्कियोपेलिगियो का एग्जाम्पल देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हवाईन आइलैंड। हवाईन आइलैंड में कुल मिला के 137 आइलैंड्स हैं जो क्योरा और मिडवे से लेके ईस्ट में बिग आइलैंड तक फैले हुए हैं। और एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें कि बिग आइलैंड का निर्माण अभी भी एक्टिव वॉल्केनो से हो रहा है, जिसमें मोना लोआ और किलाउला मुख्य हैं। अगर इस तरह के आर्क आइलैंड का एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो उसमें जापान भी एक मुख्य इस तरह का आर्क आइलैंड है। जापानीज आर्कियोपेलिगियो 4 इंपॉर्टेंट बिग आइलैंड से मिलकर बना है, जो नॉर्थ में होकाइडो से लेके साउथ में होन्शु, शिकोगु और क्यूशु तक फैले हैं। जापान में कुल मिला के 3000 आइलैंड्स हैं और अभी भी जापान के कुछ आइलैंड्स हैं जहां पे एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं। लेकिन सारे आर्कियोपेलिगियो का निर्माण वॉल्केनिक इरप्शन से नहीं होता है। बहुत सारे आर्कियोपेलिगियो या इस तरह के द्वीप समूह बनते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड से, जो बेसिकली लास्ट आइस एज के बाद बने थे। जैसे ही ग्लेशियर पिघलने लगे और पीछे हटने शुरू हुए तो वाटर लेवल, जल स्तर जो था वो बढ़ना शुरू हो गया और जितनी भी लो लेइंग वैलीज थी या निचली घाटियां थी उनमें बाढ़ आने शुरू हो गई, जिस कारण कुछ कोस्टल माउंटेन्स जो मेन लैंड से कुछ दूरी पे थे वो उन्होंने शेप ले ली एक आर्कियोपेलिगियो की, जिसमें अंडमान एंड निकोबार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन ग्लेशियर के पीछे हटने से बनने वाला सबसे बड़ा आर्कियोपेलिगियो है मले आर्कियोपेलिगियो। ये एरिया वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्कियोपेलिगियो है, द्वीप समूह है, और नंबर ऑफ द आइलैंड के हिसाब से ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट आर्कियोपेलिगियो है। इस आर्कियोपेलिगियो को या द्वीप समूह को इंडोनेशियाई इंसुलिन इंडिया या इंडो ऑस्ट्रेलियाई आर्कियोपेलिगियो भी बोला जाता है। ये आर्कियोपेलिगियो फैला है साउथ ईस्ट एशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड तक। द्वीप समूह को मले वर्ल्ड, नूसंतारा या ईस्ट इंडीज जैसे नामों से भी जाना जाता है। इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन के बीच में फैले हुए इस आर्कियोपेलिगियो में कुल मिला के 25,000 स्मॉल आइलैंड्स हैं। द्वीप समूह में जो कंट्रीज आती हैं उनमें है ब्रुनेई, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस और सिंगापुर, जिसमें आप सब तो जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आर्कियोपेलिगियो कंट्री है इंडोनेशिया। इसके अलावा एक और तरह के आर्कियोपेलिगियो होते हैं जिसका एग्जाम्पल है फिनलैंड आर्कियोपेलिगियो सी। ये आर्कियोपेलिगियो बाल्टिक सी का पार्ट है और आइस एज के बिल्कुल लास्ट में एमर्ज हुआ था। इस आर्कियोपेलिगियो में लगभग 50,000 स्मॉल आइलैंड्स हैं और ये नंबर ऑफ आइलैंड के हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्कियोपेलिगियो बनता है। हालांकि यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ आइलैंड्स हाफ हेक्टर से भी कम हैं। आर्कियोपेलिगियो की फॉर्मेशन कोस्टल माउंटेन से नहीं हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी ग्लेशियल रिबाउंड से। ग्लेशियल रिबाउंड, जिसे कॉन्टिनेंटल रिबाउंड या आइसोस्टेटिक रिबाउंड या आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि ऐसी जमीन का, ऐसे लैंडफॉर्म का राइज होना जो लास्ट आइस एज के बाद राइज हुई थी और उस टाइम जब बर्फ पिघलने लगी थी तो वो जमीनें, सारी जमीनें जो आइस शीट से बिल्कुल ढक चुकी थी वो सामने नजर आने शुरू हुई। परहैप्स ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्कियोपेलिगियो और आइलैंड्स।